Hello guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है शुभम and you're watching Analyst Mind today. So today we're going to see the self join and union join topic. So we'll start like this. We'll agenda बता देता हूँ कैसे कैसे अपन जाने वाले हैं and क्या क्या अपन चीज़ें करने वाले हैं. So first we'll see what is SQL join. उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे. Then we'll see the syntax of it. Then we'll go to Google Sheet जैसे हम हर वीडियोज़ में जाते हैं. एंड देन विल गो टू MySQL सर्वर. वहाँ पे अपन क्वेरी करेंगे, क्वेरिंग पार्ट करेंगे, सेम डेटा जो अपन गूगल शीट्स पे अपन ट्राई करने वाले, ठीक है. एंड देन विल गो टू यूनियन. यूनियन में अपन सीखेंगे व्हाट इज़ यूनियन. देन विल डू द प्रैक्टिस इन द MySQL सर्वर अगेन, ठीक है. इस तरह से अपन वीडियो एट द एंड कंक्लूड करेंगे. दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक गाइस. स्टे ट्यून. बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं. तो before starting guys, please subscribe my channel and like the video and help me grow in this journey. So what is a self join? A self join is a regular join but the table is joined with itself. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि SQL का सेल्फ जॉइन ये एक रेगुलर जॉइन के जैसा ही होता है, जैसे हमारा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ऐसे जैसे जॉइंस होते हैं, ठीक है. बट इसमें टेबल खुद से ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है. देयर इज़ ओनली वन टेबल विच इज़ ज्वाइनिंग टू इटसेल्फ, ऐसा समझिए, ठीक है. ये यूज़फुल कहाँ है? कंपेयरिंग रोज विद द सेम टेबल. ये कहाँ काम में आता है? जो अपने को सेम टेबल में से सेम जो रोज है उनको कंपेयर करना होता है, ठीक है. तब अपन यूज़ करते हैं सेल्फ ज्वाइन. नाउ लेट्स गो टू सिंटैक्स. तो इसका एक बेसिक सिंटैक्स दिया है यहाँ पे. सेल्फ जॉइन इज़ यहाँ पे क्या करते हैं अपन. मैं सीधे सिंटैक्स पे आता हूँ. यहाँ पे अपने ए कॉलम और बी कॉलम, बी डॉट कॉलम टू, ए डॉट कॉलम वन, बी डॉट कॉलम टू, ऐसे दो अपने कॉलम नेम चूज़ किए. बट इफ़ यू गो इन द फ्रॉम केस ओवर हियर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो सेम टेबल है बट उनके अलायस जो है वो अलग अलग है, ठीक है. टेबल का नेम यहाँ पे सेम रहेगा, जैसे मेरे टेबल नेम यहाँ पे अंडरस्कोर है, यहाँ टेबल नेम अंडरस्कोर, ये टेबल नेम मेरा सेम रहेगा, हाँ. बट इनके अलायस दो करने. तो अलायस करने से क्या होता है? जब भी आप कॉलम टेबल को रीनेम करते हैं दैट इज़ मेकिंग इट टू सेपरेट टेबल्स बेसिकली, ठीक है. टेबल ए और टेबल बी सेम टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं. बस अपन जस्ट बना रहे हैं दो टेबल सेपरेटली, सेम डेटा फील्ड्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं. एंड देन वी आर जॉइनिंग इट ऑन विद वेयर क्लॉज, वेयर ए डॉट कॉलम फील्ड इज इक्वल टू बी डॉट कॉलम फील्ड, ठीक है. लेट्स गो टू आवर एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा. तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं ये फाइंड द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजर फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. अभी ये एकदम बेसिक सा एग्जांपल है जो हर एक स्टूडेंट्स को जो भी सेल्फ जॉइन पढ़ते हैं इनको ये बताया जाता है. एंड ये थोड़ा मैंने इसमें एक क्रिस्प ट्रिकी पार्ट डाल दिया, तो जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडेबल, तो वो बताता हूँ मैं क्या रहता है, ठीक है. तो एम्प्लॉय आईडी अपने पास एम्प्लॉय नेम है, देन मैनेजर आईडी. वी हैव 1 2 3 4 इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी. सिंटैक्स पढ़ लो. सिलेक्ट डायरेक्टली विल गो टू सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट पे. मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 1 है, ठीक है. लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय आईडी 2. दिस वे आई एम क्रिएटिंग टू सेपरेट टेबल्स नाउ, ठीक है. एंड आई एम जॉइनिंग इट ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है. सेम टेबल के सेम टेबल्स जॉइन हो रहे हैं बट आई एम जॉइनिंग ऑन मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी. इफ़ यू सी माई एम्प्लॉय आईडी इज ऑल्सो न्यूमरिक, मैनेजर आईडी इज न्यूमरिक, इट विल जॉइन, ठीक है. अभी इससे होगा क्या वो बताता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल मेरा ये जो जॉन है, ठीक है, मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूँ मेरा E1 डॉट मैनेजर आईडी ऑन E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है. ये मैनेजर आईडी मेरा एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन हो रहा है, तो मेरा मैनेजर आईडी नल है यहाँ पे. तो यहाँ पे नल है क्या? नहीं है, इट विल ओमिटेड. बट वी आर यूजिंग अ लेफ्ट जॉइन ओवर हियर. तो लेफ्ट जॉइन में होगा क्या? यहाँ पे अगर बिना यहाँ पे नल रहेगा फिर भी इट विल कीप इट विल शो मी, राइट. तो यहाँ पे बस मेरा नल रहेगा. देन लेट्स गो टू सारा का मैनेजर आईडी 1 है, 1 यहाँ पे जॉन है, तो यहाँ पे जॉन आ जाएगा. माइक है, माइक का एम्प्लॉय आईडी 1 है,
वन इज़ माई जॉन एम्प्लॉय आई डी नेम जिसका यह जॉन आ जाएगा। एना का एम्प्लॉय मैनेजर आई डी 2 है, एना का जो एम्प्लॉय आई डी जहाँ पे 2 है वो चीज़ सारा है, यह सारा। तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आई डी एंड उनका मैनेजर साथ में लेके आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स गो टू आवर, ये जो आउटपुट है ये इस तरह से आएगा गाइस। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर सेल्फ जॉइन ओवर हियर और प्रैक्टिस ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यार मैनुअली कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। जस्ट इमेजिन ये मेरा मैनेजर आईडी है, ये लेफ्ट जॉइन कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट जॉइन में अगर अपने चीज़ सीखाने होगा तो मैं आई बटन के ऊपर एक लिंक दे दूंगा, जस्ट गो टू ओ दिया लर्न लेफ्ट जॉइन। सो यहाँ पे मैनेजर आईडी 1 है, तो मेरा पहले तो ये पूरा का पूरा मैं डेटा यहाँ पे लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को सारा का सारा देना है। ठीक है, एंड देन माई मैनेजर आई डी यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे कहीं है क्या, मैनेजर आईडी में एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ इससे। ठीक है, यहाँ पे नल है बट यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को नल ही देगा वो। सारा यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये जॉन देगा ऐसे इस तरह से। अगेन यहाँ पे माइक के लिए 1 है, तो 1 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, तो वापस बेसिकली आई एम गेटिंग एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल, दिस इज माई टेबल 1 एंड माई एम्प्लॉय नेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, एना का कौन है, मैनेजर आई डी 2, या मैनेजर आई डी 2 कहाँ पे, यहाँ पे सारा की, तो यह सारा। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा यार ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर करता हूँ मैं, जॉइंस एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे 2 टेबल यहाँ पे लेके आया था मैं, 2 कॉलम बेसिकली। बट अपन जब सिलेक्ट स्टार कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी, तब आउटपुट कैसा आएगा, जस्ट यही पे मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट केस होगा ना जॉन, ये मैच हो रहा है यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ पे मेरा अगर मैं ज्वाइन करूँगा, सिलेक्ट स्टार करूँगा, ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा अभी। देन कम्स टू मैनेजर आई डी 1 ज्वाइनिंग टू हियर, यहाँ पे मेरा यहाँ पे ऐसा ज्वाइन होगा ये। अगेन दिस विल ज्वाइन लाइक दिस एंड देन इट विल ज्वाइन लाइक दिस वे। तो अब ऐसे ज्वाइन होने के बाद अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ सिलेक्ट टेबल 1 में से, मेरे को ये मेरा टेबल 2 यहाँ पे ज्वाइन हो गया, राइट गाइस। तो मेरे को टेबल 1 से एम्प्लॉय नेम दे दो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेबल 1 से एम्प्लॉय नेम दे दो और टेबल 2 से मेरा ये एम्प्लॉय नेम दे दो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, मेरा ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट द सेम आउटपुट इज व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो टेबल बैकएंड इस तरह से वर्क करता है गाइस, इफ़ यू आर सिलेक्ट जॉइनिंग 2 टेबल्स। ठीक है, लेट्स गो टू MySQL सर्वर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्कूल का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्कीमास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंने सेम क्वेरी जो यहाँ पे लिखी है वहाँ पे या वापस लिखता है इसको। ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सेम डेटा है, इफ़ यू आर एबल टू सी, आई एम जस्ट जूमिंग इट अ लिटिल बिट। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो सेम डेटा है मेरे पास यहाँ पे भी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेइंग लेफ्ट जॉइन, अरे लेफ्ट जॉइन एज E2 बोल रहा हूँ मैं इसको, और इसको एज E1 बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑन कह रहा हूँ मैं इसको, ऑन ManagerID, तो E1 डॉट मैनेजर आई डी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आई डी, EMPID। इफ आई एम रनिंग दिस नाउ, एम्प्लॉय स्पेलिंग गलत हो गया अपना, या
ठीक है. सी सेम आउटपुट जो मैंने वहाँ पे दिखा, इट्स कमिंग द सेम आउटपुट हियर. नाउ what we are going to do, we are just going to pick the two necessary column जो अपने को चाहिए थे, which is my e1.emp name as employee underscore name. मैं इसको rename कर रहा हूँ column को basically over here, and then I am saying e2.emp name as manager underscore name. Now let's run this and run it. See, सेम आउटपुट जो अपने को वहाँ पे मिला था, इट्स सेम आउटपुट है वो ही. तो दिस इज सेल्फ जॉइन गाइस. ईजी वे से मैंने आपको सिखाया. आई होप यू गेट इट. नाउ जस्ट कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू यूनियन. लेट मी फर्स्ट एडजस्ट माई विंडो. सो सॉरी फॉर दिस. ठीक है. The union operator combines the result of two or more selected queries. तो union operator क्या करता है बेसिकली, वो दो तरह के अगर मेरे पास टेबल है विच इज़ माई टेबल 1 टेबल 2, ठीक है, ईच सिलेक्ट ये दोनों को जॉइन यूनियन करता है. यूनियन मीन्स जैसे कि एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल ज्वाइन करना. दिस इज बेसिकली यूनियन. Each select statement with the union must have the same number of column and the result set with the similar data types. तो ये क्या कह रहा है, यूनियन में एक कंडीशन है. जब भी आप यूनियन यूज़ करोगे, यू हैव टू यूज़ सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड ईच कॉलम शुड हैव सेम डेटा टाइप. लाइक मेरे पास 3 कॉलम है, नेम, एम्प्लॉय आईडी और एज. देन मेरे पास दूसरे टेबल में भी है नेम, एम्प्लॉय आईडी, एज. अगर दो टेबल सिमिलर है, ठीक है, दो उनके डेटा टाइप भी सिमिलर चाहिए. जैसे नेम है उसका डेटा टाइप बाहर का है, तो मेरा नीचे वाले का टेबल की डेटा टाइप सेम चाहिए. ठीक है. यू कैन जॉइन वाकार एंड एंट. ठीक है, ये एक मेन चीज़ है. अभी यूनियन की एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, इट रिमूव्स द रोज बाय डिफ़ॉल्ट, डुप्लीकेट रोज बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, डुप्लीकेट रोज जो भी होते हैं वो डायरेक्टली उसको रिमूव कर देता है. एक टिप दे देता हूँ गाइस, यूनियन इज़ वेरी हैवी फॉर एनी काइंड ऑफ डेटाबेस. जब भी आप यूनियन करोगे, इट विल कॉस्ट यूर जो क्वेरिंग की कॉस्ट होती है, ठीक है, दैट इज़ वेरी हैवी, क्योंकि यूनियन बहुत कॉस्टली माने जाते हैं, बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन द होल टेबल, इट्स एक्चुअली जॉइनिंग द 2 डिफरेंट टेबल्स. ठीक है, तो लेट्स सी अपन यूनियन कहाँ यूज़ कर पाएंगे. लेट्स पिक अ एम्प्लॉय टेबल. लेट्स यूज़ नाउ अवर एम्प्लॉयज, ये वाला. ठीक है, ये लेट्स यूज़ दिस टेबल. ठीक है, मैंने स्कीमा बुला लिया. लेट्स सी अपना अगेन एम्प्लॉय में क्या है. ठीक है, तो मेरे पास है एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हाइट. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग गाइस, थोड़ा सा इसको अपन कॉम्प्लिकेटेड करते, नॉट दैट मच. विल जस्ट राइट वेयर emp अंडरस्कोर नंबर इन, मैं लिखूँगा 10001, 11002, 000 या. ठीक है, and 1003. I'll also click 1004. ठीक है, let's see if this is working first. Yeah. तो मैंने क्या किया, अभी मैंने एक सिलेक्टिव डेटा रोज ले लिए. ये मेरा टेबल 1, इसको मैं बोलूँगा एज या फिर जो भी है. विल जस्ट नाउ यू राइट द अनदर सेम स्टेटमेंट अपन लिखेंगे नीचे, बट विल पिक 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7. आई एम कीपिंग द रो नंबर 1 सेम कैसा. ठीक है, ये वही. एंड इसको रन करते हैं अभी. या इट्स रनिंग 1 5 6 1 5 6 7 में नहीं है आई थिंक कोई. तो लेट्स सी, एम्प्लॉय 8 है क्या, एग्जिस्ट करता है. ओके, लेट्स सी, एम्प्लॉय आईडी 1000, या
7 था, आई जस्ट फॉरगॉट द 0 ओवर हियर, या ठीक है। तो दिस इज माय 4 रिकॉर्ड ऊपर के टेबल में, 4 रिकॉर्ड नीचे के टेबल में, बट एक रिकॉर्ड ऐसा है जो दोनों के टेबल में, विच इज माय सिमिलर। नाउ आई एम यूजिंग यूनियन, ठीक है। लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ। मेरे पास कितने रिकॉर्ड आए, जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स आए गाइस, ठीक है, विच इज 1 2 3 4 इज नॉट देयर, 5 6 7, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड अगर आप देख पा रहे हो, मेरे पास टोटल 8 रिकॉर्ड्स आने चाहिए थे, बट मेरे पास आए तो सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो व्हाट इट डिड इज, वो जब यूनियन अपन यूज़ किया, ठीक है, मैंने वी यूज़ द यूनियन कंडीशन, इसने ये वाला जो एम्प्लॉयड 1 है जो टेबल 1 दोनों में है, इट ओमिटेड इट, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट हटा दिया। दिस इज व्हाट द यूनियन डज गाइस। मैंने बताया था यूनियन इज़ वेरी हैवी। अब जस्ट इस क्वेरी का रन टाइम देखो, अब देखो तुरंत रन हो गया। नाउ लेट मी डू वन थिंग गाइस, मैं इसको कंडीशन को हटा रहा हूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट दिस बिलो, आई एम रिमूविंग दिस कंडीशन, रिमूविंग दिस कंडीशन। अभी इसको रन कर रहा हूँ मैं, सी द टाइम इट्स टेकिंग गाइस, सी ओवर हियर इट्स स्टिल रनिंग, 9 seconds. So it took me 9 seconds to run this query, ठीक है, which is a lot, right? And ये अपना यूनियन टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। Let's go to union all now. मैं इसका डेफिनेशन या यूनियन ऑल, ठीक है। तो यूनियन ऑल क्या करेंगे, जैसे यूनियन डुप्लीकेट्स हटा देता है ना, यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स रखता है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई कैन गिव यू, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। आई एम जस्ट यूज यूनियन ऑल, यूनियन की जगह मैं यूनियन ऑल लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट रनिंग दिस नाउ, देखो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयड 1 वापस आ गया, एंड सेम एम्प्लॉयड 1 यहाँ पे भी वापस आ गया। सो दिस इज हाउ द यूनियन ऑल वर्क्स गाइस। So that's all for today guys. Obviously union all will take much, let's see, union all लिखता हूँ मैं यहाँ पे, how much time it took us 9.93 seconds for this, but union all ये मुझे दिया इसने within 2 seconds। तो अब सोच रहे हो यार ये क्या है, ये क्या बात हुई, यूनियन ऑल तो ज़्यादा टाइम लेना चाहिए क्योंकि बहुत रिकॉर्ड्स हैं, बट यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, इसमें एक चीज़ हो रही है विच इज़ डिलीटिंग, मतलब डुप्लीकेट चीज़ नहीं दिखा रहे, तो इट्स कॉम्पिटिशनल पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो यूनियन ऑल इज़ ऑलवेज प्रेफर रेदर देन यूनियन, ठीक है। एक छोटी सी टिप थी आज के लिए, डिफरेंस अपन ने कवर कर ही लिया है। तो जैसे यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट, स्लोअर ड्यू टू रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स, फास्टर एज इट डजंट रिमूव डुप्लीकेट्स, ये भी अपन ने दोनों में चीज़ कवर कर लिया। So that's all for today guys. Hope you like my video. Please subscribe my channel and see you in the next video. Thank you.